नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा को यूपी की घोसी में हुए उपचुनाव में जबरदस्त झटका लगा है। घोसी उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम और मंत्रियों की पूरी फौज घोसी में उतार दी थी। ओपी राजभर जैसे नेताओं को भी तैनात किया गया था। इतना ही नहीं, स्टार प्रचारकों को भी घोसी के रण में भाजपा ने उतार दिया, लेकिन इसके बावजूद कमल नहीं खिल सका और घोसी उपचुनाव में एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई में अखिलेश यादव भारी पड़ गए। इंडिया गठबंधन में शामिल सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों से हरा दिया। वहीं घोसी में सपा का पीडीए फॉर्मूला काम कर गया, लेकिन इतनी बड़ी जीत के पीछे एक बड़ी वजह मुख्तार अंसारी को भी माना जा रहा है। दरअसल दारा सिंह चौहान पिछले दिनों समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं सपा ने सुधाकर सिंह को कैंडिडेट घोषित किया था। सपा ने सुधाकर सिंह के चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी और पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा। सपा नेता शिवपाल यादव कई दिनों तक यहाँ डेरा डाले रहे और पूरे चुनाव की रणनीति तैयार करते रहे। सपा को सभी जातियों का वोट मिला। मुस्लिम मतदाताओं ने सुधाकर सिंह के पक्ष में एकमुश्त होकर वोट दिया। घोसी में सपा की जीत की एक वजह मुख्तार अंसारी को भी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिमों ने सपा का साथ दिया और उनका वोट बटा नहीं। घोसी सीट मऊ में आती है और इस इलाके पर मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा रहा है। मुख्तार यहां से 5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इन दिनों वो जेल में है। भाजपा राज में मुख्तार अंसारी पर हो रही कार्रवाई के बाद मुस्लिम वोटरों का उनसे भावनात्मक जुड़ाव और बढ़ गया है। ऐसे में जब उन्हें भाजपा का विरोध करने का मौका मिला तो मुस्लिम वोटर पीछे नहीं हटे। वहीं बसपा ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, जो सपा के पक्ष में गया। अगर बसपा अपना कैंडिडेट उतारती तो सपा के वोट कट सकते थे। ऐसे में इसका सीधा फायदा सुधाकर सिंह को हुआ। मुस्लिम मतदाताओं के अलावा राजभर और निषाद के इलाकों में भी सपा को बढ़त मिली। वहीं स्थानीय वोटर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के दल बदलने से भी नाराज दिखे, जिसका खामियाजा सीधे सीधे भाजपा को इस चुनाव में भुगतना पड़ा। वहीं घोसी उपचुनाव को लेकर सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने दारा सिंह चौहान, राजभर और भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये परिणाम धोखेबाज नेताओं के लिए एक सबक है। सबसे पहले इस मौके पर घोसी के सभी सम्मानित मतदाताओं को मैं अपनी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज का ये परिणाम, मैं समझता हूँ इस परिणाम की जितनी समीक्षा करें और जितने तरीके से करें उतना कम होगा। जहाँ ये परिणाम उन धोखेबाज नेताओं के लिए भी सबक है, जो जनता के बीच किसी दल से जाते हैं और उस दल की अगर सरकार नहीं बन पाती तो सरकार के लालच में पार्टियां छोड़ के दूसरे दलों में जाने की कोशिश करते हैं और सोच लेते हैं कि जनता फिर से मोहर लगा देगी। आज घोसी की जनता ने साबित कर दिया कि ये घोसी, मऊ, पूर्वांचल, आजमगढ़ का ये इलाका समाजवादी इलाका है और समाजवादी पार्टी को, उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को धोखा देने का जो काम किया था दारा सिंह चौहान ने, उसका जवाब घोसी की जनता ने आज ढंग से दे दिया है और सबक दे दिया है उन लोगों को। साथ ही सबक उन लोगों को भी दे दिया है जो लोग बड़बोलेपन में जब वो हमारे पक्ष में थे तो क्या बातें कर रहे थे, आज उधर चले गए तो क्या बातें कर रहे हैं। उनको भी घोसी की जनता ने जवाब दे दिया है कि राजनीति में इस तरह की चीजों का कोई स्थान नहीं है। जवाब इस बात को भी दिया है आज घोसी की जनता ने, जो लोग उत्तर प्रदेश की सरकार, जो बेईमानी से बनाई हुई सरकार थी, बेईमानी से बनाई हुई सरकार की दम पर जो घमंड में चूर थे, आज जनता ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अगर कहीं है तो जनता के बीच है। और जितने तरीके से घोसी की जनता के लोगों को धन्यवाद दिया जाए, उनका आभार व्यक्त किया जाए, उतना कम होगा, क्योंकि घोसी के लोगों ने आज लोकतंत्र को बचाने के लिए कई तरह की नई परिभाषाएं लिखी हैं। पूरी पार्टी लगी रही, सारे लोग लगे रहे। एक तरफ जहां शिवपाल यादव बड़ा तेजी से पूरी चुनाव भर में रहे, तो किस तरह से आप देखते हैं चाचा का रोल इस पूरे चुनाव में? निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। लगातार वो रहे, वोटिंग के दिन तक रहे, आज भी काउंटिंग में पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे उनका, माननीय अखिलेश यादव जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व पर भी
जनता की मोहर है। आदरणीय चाचा जी से लेके हमारे उम्मीदवार सुधाकर जी और वहाँ के पूर्वांचल के जो भी साथी हैं जो लगे थे इस चुनाव में, अभी सभी- शिवपाल जी से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि जिस तरह से मुझे लग रहा था मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, रात के 3-3 बजे स्वाभाविक तक है, आना। पार्टी है जी और पार्टी का चुनाव ऐसे ही होता है। जी जी। और जब ऐसे ही होता है तो उसका परिणाम भी कुछ ऐसा ही होता है जो आज है। आज सैफई में जश्न किस तरह से रहेगा? नहीं, जश्न है, बहुत खुशी है, घोसी जनता को नमन है क्योंकि मौका दिया है एक लोगों तरह ने। से सेमीफाइनल था, अब 2024 चुनाव सामने है, क्या तैयारी रहेगी पार्टी निश्चित की? तौर पे मुझे यकीन है, जिस तरह से देश के अंदर बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लोकतंत्र को खत्म करने के नित नए षड्यंत्र हैं, उन तमाम षड्यंत्रों को जवाब जहां घोसी ने शुरुआत की है वहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देगी। और जिस उत्तर प्रदेश से लगातार 2 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वही उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी से निराश है, बीजेपी की सरकार से निराश है, लोकतंत्र के प्रति इनकी जो दुर्भावनाएं उससे निराश है, महंगाई से निराश है, बेरोजगारी से निराश है, किसानों की अलग समस्याएं हैं, समाज का कोई वर्ग नहीं बचा। अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करो, उनकी अलग समस्याएं हैं, व्यापारियों की अलग समस्याएं, वकील पीटे जा रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहे हैं। इन तमाम चीजों का जवाब जहां घोसी के लोगों ने आज शुरुआत की है, वहीं मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन इंडिया के जो भी साथी उम्मीदवार होंगे, उनको ऐतिहासिक जीत दिलाकर दिल्ली के अंदर एक नई सरकार जो इंडिया गठबंधन बना है, उस गठबंधन की सरकार बना के मोदी जी को जहां से बने थे वहीं से वापस होंगे। बीजेपी कह रही है कि अखंड भारत होना चाहिए, आरएसएस की तरफ से आवाज उठ रही है, इधर भारत भी नाम इंडिया हटा के बदला जा रहा है, किस तरह से पार्टी देख रही है? बीजेपी के लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या 9 साल में चीन से कोई जमीन खाली करा पाई? क्या अरुणाचल, क्या सिक्किम की समस्या का समाधान कर पाए हैं? बीजेपी के लोगों से कहूंगा, बातें कम करें। जनता ने उन पर भरोसा किया था, 2-2 बार केंद्र की सरकार दी, उत्तर प्रदेश की भी सरकार दी, कई प्रांतों की भी सरकारें दी। कम से कम जो बातें कही थी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, उनको पूरा करें, तब नई बातें कुछ करेंगे तो शायद कोई कंसीडर करे। अन्यथा देश के जनमानस में आज ये भावना बैठ चुकी है, देश के जनमानस को आज ये यकीन हो चुका है कि बीजेपी के बाहर केवल चुनावी जुमले हैं। आज बीजेपी के लोग क्यों नहीं बातें कर रहे महंगाई की मार की? आज बीजेपी के लोग बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे? आज बीजेपी के लोग इस बात को क्यों नहीं कर रहे हैं कि देश की नहीं बिकने दूंगा जो नारे उन्होंने दिए थे? आज बीजेपी के लोगों को स्विस बैंक याद क्यों नहीं आ रहा है? तो जनता समझ रही है कि ये चुनाव में बातें कुछ करते हैं, चुनाव के बाद इस सरकार बनने के बाद इनके एजेंडे कुछ हो जाते हैं, कहीं अपने मित्रों को केवल फायदा पहुंचाने के लिए। जो बीजेपी कहती थी देश नहीं बिकने दूंगा, आज 2-4 घरानों को पूरा देश बेच के दे रहे हैं। तो इसलिए उनकी इन बातों पर आप मीडिया के लोग ना जाइए, और मीडिया के लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा, अपील करूंगा। वहीं घोसी उपचुनाव में सपा की जीत से यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी खुशी जताते हुए भाजपा पर हमला बोला और कहा कि जनता अब जुमलेबाजों को नकार रही है। घोसी इंडिया गठबंधन की जीत है। मैं घोसी की जनता को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके का संदेश पूरे प्रदेश और देश में दिया है। और कल्पनाथ राय जी की वो कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है। कांग्रेस के समर्थन देने के बाद से पूरा का पूरा वहाँ का वातावरण बदला और पूरी चीज़ें मजबूती से आगे बढ़ी हैं। निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन अब आगे बढ़ेगा मजबूती के साथ। 2024 और आगे के जो भी चुनाव हैं, निश्चित तौर से 24 का चुनाव अच्छा होने जा रहा है। नहीं, निश्चित मैं बता रहा हूँ, ये घोसी का जो चुनाव हुआ है, एक बहुत बड़ा संदेश पूरे प्रदेश और देश के अंदर दिया है। और इस इंडिया गठबंधन से जो आज घोसी का परिणाम जो वहाँ की महान जनता ने दिया है, इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। अब उसका परिणाम घोसी ने दे दिया ना। आप देखो घोसी का परिणाम, जनता इंडिया, भारत, हिंदुस्तान हमारे लिए एक समान है। हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले, इंडिया के रहने वाले। हमको रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए। हमको कानून व्यवस्था, मंत्री के घर में हत्या हो रही है, ट्रेन की बोगी में सिपाही के साथ अमानवीय कृत्य हो रहा है, जनता देख रही है। उसका परिणाम घोसी की जनता ने दे दिया। अब केवल और सोसोबाजी से और केवल ढकोसलेबाजी से नहीं, अब काम करना पड़ेगा। अब नाम करके लोगों को भ्रमित करना, लोगों को उसमें जुटलाना, अब हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जाग गई है।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हुई घोसी विधानसभा सीट पर काफी घमासान मचा हुआ था। ये सीट भाजपा और सपा के लिए साख का सवाल बन गई थी। ऐसे में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारी मतों से सीट को जीतकर भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह को मात दी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे बड़ी जीत बताते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी हार का दावा भी कर दिया। बहरहाल घोसी विधानसभा उपचुनाव की जीत विपक्ष के लिए संजीवनी की तरह काम करेगी। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रही 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।